कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि का ग्रह मुख्य रूप से बुद्धि, याददाश्त, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। बुद्धि की अच्छी स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान और तर्कसंगत बनाती है, जबकि इसकी कमजोर स्थिति भूलने की बीमारी और बुद्धि संबंधी अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चंद्रमा मानसिक स्थिति को प्रभावित करके बुद्धि को खराब कर सकता है और शनि भी एक खास उम्र के बाद में याददाश्त और बुद्धि को प्रभावित करता है। अन्य जो संबंधित ग्रहों की बात करें तो पहले बात करेंगे बृहस्पति ग्रह। ये ग्रह जो है ज्ञान, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो ये ग्रह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि पर असर डालता है। शनि का बात करें, यह ग्रह निश्चित उम्र के बाद में याददाश्त और बुद्धि को कमजोर कर सकता है। और राहु ग्रह के बारे में बात करें तो यह भी एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धिमान और प्रखर व्यक्ति को बनाने में भूमिका निभाता है। बात करेंगे पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। बात चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्य रूप से बुध बुद्धि का और चंद्रमा मन और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि सूर्य और बृहस्पति गुरु, ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रमुख ग्रह हैं। इन ग्रहों की शुभ स्थिति शिक्षा में सफलता दिलाती है। प्रमुख ग्रह और उनकी भूमिकाओं के बारे में बात करें तो उसमें बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुद्धि, तर्क और समझदारी का ग्रह है। ये दिमाग को तेज बनाता है और याददाश्त को मजबूत करता है, जो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रमा ग्रह बात करें, मन और एकाग्रता का कारक है। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो पढ़ाई में मन लगता है और एकाग्रता भी बनी रहती है। सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, व्यक्ति की जो प्रयास है, आत्मविश्वास है, लक्ष्यों को दर्शाता है। शिक्षा में सफलता के लिए सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें, ज्ञान और बुद्धि के विकास में सहायक होता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति व्यक्ति को ज्ञानवान और विद्वान बनाती है। अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो व्यक्ति के जो साहस, आत्मविश्वास और मेहनत को दर्शाता है, जो पढ़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो अनुशासन, आत्मनिरंत्रण नियंत्रण और किसी भी विषय की गहराई से समझ में प्रदान कराता है। राहु केतु के बारे में बात करें तो कुछ विषयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, गुप्त विद्याओं की पढ़ाई में इनकी भूमिका को माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली में ग्रह शुभ या अशुभ है तो इसको कैसे देखेंगे। तो आप कुंडली की जो ग्रहों के शुभ अशुभ जानने के लिए उनकी स्थिति, राशि और अन्य ग्रहों से युति का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। शुभ ग्रहों को केंद्र जो है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और त्रिकोण भाव 5वां, 9वां और लाभ भाव